हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। तो हमने देखा कि जो रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से। ठीक है, अगर हम साइंस लेते हैं 11th और 12th में तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स। तो जो रिडॉक्स वर्ड है वो टू मीनिंग अपने अंदर लिए हुए है। ठीक है, तो जो रिडॉक्स है RED मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। जो रिडॉक्स है वो टू मीनिंग्स को कंसिस्ट किए हुए। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, एक साथ, मतलब कि ये नहीं कि भाई किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो जाए, किसी रिएक्शन में रिडक्शन। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि कोई रिएक्शन हो मेरे पास और उस रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे का कुछ भी ना हुआ हो। कंफर्म है, अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अगर रिडक्शन हुआ है तो कंफर्म है ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसा कोई जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ हो बट आपको कोई रिडक्शन नहीं मिल रहा है तो आपने या तो रिएक्शन को गलत लिख दिया है या फिर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कंफर्म है रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली मींस एक साथ होगा ही होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा? इट मे बी डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए वो सारे के सारी रिएक्शंस कौन सी कहलाएंगी? वो कहलाएंगी रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों क्या चीजें होती हैं। तो बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम इस चीज को दो टर्म्स में समझा सकते हैं। ठीक है, एक एटॉमिक फॉर्म में और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो अगर मैं बात कहूं कि ऑक्सीडेशन मीन्स नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजन से कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन नहीं थी बट रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन आ गई है, या रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम थे बट रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ गए हैं, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन में क्या होगा? जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है वो क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो तो क्या हो सकता है? दूसरा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 10th लेवल पे इतना ही। बट अगर मैं समझाना चाहूं कि ऑक्सीजन ही क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन यहां पर रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब भी किसी एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। तो जब किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम छोड़ के चला जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी से जुड़ेगा तो अपनी रियलिटी तो शो करेगा ही करेगा, मतलब कि वो उस इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो वो खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बेचारे ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया ना, वही ऑक्सीडेशन। तो दोनों का मतलब एक ही है।
या फिर जब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव जाएगा, अगर कोई आपसे कोई कमजोर छोड़ करके जाए तो क्या करोगे, उससे कोई ना कोई चीज उसकी छीन के रख लोगे, क्योंकि कमजोर है बेचारा, कुछ बोल तो पाएगा ही नहीं। तो कुछ वैसा ही यहां पर भी होता है। तो जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव छोड़ के जाता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो जो रिमूवल होगी हाइड्रोजन का लॉस होना, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव छोड़ के चला जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे हम उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है ऑक्सीडेशन। एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, फॉर एग्जांपल 2Mg प्लस O2 फॉर्म्स 2MgO, 2MgO है ना। नेक्स्ट जैसे कि H2S प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl प्लस सल्फर। तो अब जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ क्या, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने किसको गेन कर लिया, ऑक्सीजन को गेन किया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, मोर नेगेटिव एटम जब इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन चुपचाप इसको दे देगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो मैग्नीशियम क्या हो गई, यहां पर ऑक्सीडाइज हो गई। ऐसे ही H2S, अब यहां पर ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व नहीं है बट क्या हो गया, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गई। तो जो H2S है, पहले सल्फर को देखो, अब इस सल्फर को देखो। तो पहले तो क्या था, इसके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, मतलब इसने कमजोर वाले से इलेक्ट्रॉन छीन रखे थे। तो अब वो जब जाएगा तो क्या देगा, अब उसको वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा। तो फिर से क्या हो गया, इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो क्या बन जाएगा, ये भी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर अगर और कोई एग्जांपल हम कंसीडर करें, जैसे कि हमारे पास कौन है, सोडियम है। ठीक है, मैं उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। तो सोडियम था, पहले चार्ज 0 था, अब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब कि वहां से कोई ना कोई चीज छूट गई है, अलग हो गई है, तब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से क्या बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कोई ना कोई तो होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का उल्टा गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो सब क्या कहलाएंगे, रिडक्शन कहलाएंगे। तो रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, रिडक्शन में बी डिफाइन एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा मतलब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव से आएगा तो तुरंत उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को वो गेन कर रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसके साथ कौन बैठा था, क्लोरीन, क्लोरीन ने तुरंत क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी और उस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। तो आप सिंपली बिल्कुल इजीली इसको चेक करके बता सकते हो कि कौन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन यहां पर रिड्यूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो। जिंक के पास पहले क्या था, चार्ज 0, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक 0 से किस में चला गया, 2 पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कि जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव है
कॉपर 2 पॉजिटिव से वो क्या बन गया, कॉपर बन गया है, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा, है ना। भी पहले 2 पॉजिटिव थे, अब +2 से 0 बन गया, तो उसके अंदर क्या ऐड करने पड़ेंगे मुझे, -2 ऐड करने पड़ेंगे। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये इसका रिडक्शन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब एजेंट्स का काम किस चीज का होता है, सप्लाई करने का, है ना। जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, वो देखो आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, those substances which donate ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डोनेट कर दे और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, या ये कह लो जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, वो क्या कहलाएंगे, कार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन को तो डोनेट कर रहा हो और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो अब एक्चुअल में जिसने ऑक्सीजन डोनेट कर दी या हाइड्रोजन जिसने ले ली, ठीक है, उसका एक्चुअल में क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। मतलब कि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट्स का काम सप्लाई करने का है ना, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, सिंपल सा। अब ऐसे अगर मुझे समझाना हो कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होंगे, दोज सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज। सिंपल सी बात है, जो बुक्स का एजेंट होगा वो दूसरों को बुक देगा और खुद के पास बुक्स की कमी हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट विच डोनेट हाइड्रोजन और एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे या ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, वो सब क्या कहलाएंगे, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो अब वो जब वो डोनेट कर रहा है, वो है ना, जब वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन को ले रहा है, तो जो ऑक्सीजन को लेता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा एक्चुअल में उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी चीज है, बस तुमने देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करोगे, हम भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।